हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सोनी। मेरे इस यूट्यूब चैनल में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अब हम इसमें एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें फर्स्ट हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं और इसका प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज लेते हैं, उसके बाद उस डिस्कस करते हैं या प्रोग्राम सेक्शन में आकर देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे राइट किया जाता है, कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो डिफिनीशन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा ये सीरीज। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ रख रहे हैं, उसके बाद हम लोग सीरीज में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे जो है थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल कैसे हम लोग उसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सी का डिफिनीशन बहुत सिंपल तरीके से हम दे सकते हैं कि सी इज़ ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल एक तरीका है कि सी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर पे काम करता है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सी इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब है कि सी जो है जनरल तरीके से जो है सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज किया जा सकता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन साइड हो या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम साइड हो, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम लोग सी के सपोर्ट से जो है डेवलप कर सकते हैं। तो डिफिनीशन बहुत सिंपल है। डिफिनीशन को जो है आराम से माइंड में रखा जा सकता है। तो हम पेपर वर्क पे करते हैं कि सी के किस किस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे और कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग पेपर वर्क करते हैं। आई होप कि ये दिख रहा होगा। तो जैसे हम किसी भी लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हम लोग इंग्लिश में सबसे पहले सीखते हैं अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग वर्ड्स के बारे में सीखते हैं, वर्ड्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग सेंटेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, सेंटेंसेज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पैराग्राफ लिखना सीख जाते हैं, पैराग्राफ। और उसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उस भाषा में जो इंग्लिश लैंग्वेज अब हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्टोरी लिखना सीख जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में हम लोगों को सबसे पहले जो है सीखना होता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट सीख लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पे कीवर्ड्स को देखते हैं, कीवर्ड्स। लेकिन अगर इसको देखा जाए, कीवर्ड्स भी होते हैं, अगेन आइडेंटिफायर होता है, अगेन कांस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग सिंपल तरीके से देखें तो सी टोकन्स के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट, जैसे ही हम लोग यहाँ पर सी टोकन्स सीख लेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर राइटिंग स्टाइल आ जाता है, सी प्रोग्राम में कैसे हम लोग राइट कर सकते हैं। इसको हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन देना। अगेन जब इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट लिखने आ जाता है तब हम लोग जो है प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। और प्रोग्राम जब हम लोग लिख लेते हैं तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोग्राम को मिलाकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। इस तरीके से हमारा जो है, देखिए, जो हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, या हिंदी की बात करें तो उसमें भी हम लोग अक्षर सीखते हैं, उसका शब्द सीखते हैं, अगेन वहाँ पे वाक्य बनाना सीखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी सी कंपेयर किया गया है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज जो मीडियम हम लोग यूज करते हैं, भाषा हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज, उसको कैसे हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमको अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर सेट देखेंगे। तो कैरेक्टर सेट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कैरेक्टर सेट में जो है
सबसे पहले हम लोगों को देखना है वो है अल्फ़ाबेट्स। और ये अल्फ़ाबेट्स जो है वो दोनों में यहाँ पे यूज किया जाएगा, कैपिटल में भी A to Z एंड स्मॉल में भी A to Z। उसके बाद हम लोग अल्फ़ाबेट सीखने के बाद नंबर्स का भी यूज करते हैं। नंबर्स, ये नंबर्स जो है आपका 0 to 9 हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। उसके बाद हम लोग थर्ड देखते हैं, दैट इज़ स्पेस। और स्पेस हमारे पास 3 तरीके का है, एक है सिंगल स्पेस और दूसरा है मल्टीपल स्पेस। सिंगल स्पेस के लिए हम लोग स्पेस बार का यूज करते हैं और मल्टीपल स्पेस के लिए हम लोग टैब का यूज करते हैं। अगेन हमारे पास वर्टिकल स्पेस भी है। वर्टिकल स्पेस भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग इंटर की का यूज करते हैं। इंटर की या फिर सी प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो न्यू लाइन, टाइप के लिए /t और सिंगल स्पेस बार के लिए आपका स्पेस बार ही होता है ब्लैंक। तो यहाँ पर हम लोग जो है ये 3 तरीके के कैरेक्टर सेट। अगेन फोर्थ जो है कुछ स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स, जैसे कि हमारा हैश, डॉलर, क्वेश्चन मार्क्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बहुत सारे हमारे पास स्पेशल सिंबल्स है। डबल कोट्स, अंडरस्कोर, सिंगल कोट्स। तो ये हमारे जो है लगभग कीबोर्ड पे मैक्सिमम जो भी आपके सिंबल्स दिख रहे हैं वो सी प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं, कुछ को छोड़ के। तो ये जो हमारे जो कैरेक्टर सेट है इनका यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसका मतलब है अगर देखा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, उसके कम्बिनेशन से हम लोग पूरी की पूरी भाषा को बोल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कैरेक्टर सेट देख लीजिए, ये तो आपका A to Z स्मॉल और A to Z कैपिटल जो है वो दोनों आपका यूज किया जा रहा है। ऐसे केस में आपका ये पूरा का पूरा जो है ये आपका 26 + 26 + 10 इस तरीके से हमारे पास बहुत ह्यूज जो कैरेक्टर सेट अवेलेबल है प्रोग्राम को राइट करने के लिए। तो हम लोग प्रोग्रामिंग जो है इसमें बहुत आसानी तरीके से करते हैं। अब इसके लिए जो है हम लोग फीचर्स की बात करें कि सी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने का क्या बेनिफिट है, क्या फीचर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि सी में प्रोग्रामिंग करने के बहुत सारे फीचर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि सी जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि सी में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को राइट करते हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है वो एग्जीक्यूट करने का तरीका जो है लाइन बाय लाइन है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगेन सी के पास जो है वो रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, यानी कि सी के पास बहुत सारे ऑपरेटर्स अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी अवेलेबल है। उसी तरीके से हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में जो है ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब अवेलेबल है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑपरेटर्स है वो रिच है। अगेन सी जो है उसके पास ह्यूज डेटा टाइप है, ह्यूज रेंज के डेटा टाइप है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा 1 बाइट से स्टार्ट होकर 10 बाइट तक जो है वो डाटा रेंज है। इसको हम लोग डाटा टाइप में देखेंगे। अगेन हम लोग कह सकते हैं कि सी जो है वो उसके पास सी हैज़ लेस रिजर्व कीवर्ड्स। अब रिजर्व कीवर्ड्स अभी हम लोग कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कीवर्ड्स का मतलब हो गया कि सी के पास कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स है जिनका यूज करके हम लोग इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास सी में जो है एबिलिटी है कि ये फंक्शन को ऐड कर सकता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे ऐड किया जा सकता है।
हमारे पास सी में पहले से भी फंक्शन अवेलेबल होते हैं जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन के नाम से भी यूजर डिफाइंड फंक्शन भी क्रिएट